हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फार्मा एफपी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड समझेंगे कि जो एलएफटी की रिपोर्ट आती है उसे कैसे रीड करना होता है, या जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है इसे कैसे करना होता है, कब करना होता है, क्यों करना होता है एंड डॉक्टर लोग कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या इस टेस्ट को कराने की सलाह देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टेस्ट के बारे में जान लेंगे कि इसकी रिपोर्ट जो आती है उसे कैसे देखना होता है, कौन कौन सी चीज़ें जो कि आपको देखनी चाहिए, ये जो टेस्ट होती है कितने रुपए का कराया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें इस टेस्ट के द्वारा पता होती हैं। तो इन सब पॉइंट पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपका एलएफटी रिपोर्ट के रिगार्डिंग मिस ना हो पाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इस एलएफटी टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाती है। आगे फर्दर वीडियो में हम इस रिपोर्ट के बारे में भी जानेंगे कि ये जो रिपोर्ट आती है इसे कैसे देखना होता है। उससे पहले हम एलएफटी टेस्ट के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो कि इस टेस्ट के द्वारा पता की जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलएफटी टेस्ट की। तो शॉर्ट फॉर्म में इसे एलएफटी बोला जाता है, बट इसका फुल फॉर्म होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें क्या है हमारा जो लीवर होता है जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के, तो उसके फंक्शन को बेसिकली इस टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, या उस टेस्ट को इस टेस्ट के द्वारा उस चीज़ को पता किया जाता है। फ्रेंड्स, एक प्रकार का ब्लड टेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या है हम जब ये टेस्ट कराते हैं उससे पहले हमारा ब्लड जो होता है 2 से 3 ml ब्लड जो अपनी वेन से कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी डायग्नोसिस होती है हमारी लेबोरेटरी में, उसके बाद इसकी रिपोर्ट आ जाती है। अगर बात करें इस लीवर फंक्शन टेस्ट की कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मेजर होती हैं इस टेस्ट के द्वारा, तो बेसिकली हमारे लीवर में कुछ एंजाइम्स पाई जाती हैं जिनकी क्वांटिटी को या जिनकी एक्टिविटी को इस टेस्ट के द्वारा पता किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ हमारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं लीवर में, उस चीज़ को पता किया जाता है। इसके साथ साथ बिलिरुबिन जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है, तो वो चीज़ भी इस टेस्ट के द्वारा पता की जाती है। ये जान लेते हैं कि जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनके बारे में पता किया जाता है। तो उसमें कुछ कंपोनेंट है, जैसे कि बात करें एएलटी, जिसे एसजीओटी भी बोलते हैं, एसजीपीटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपको लीवर की जो फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट आती है उसमें देखने को मिल जाता है। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो एलानिन ट्रांसमिनेज होता है, जो प्रकार की एंजाइम होती है जो क्या करती है कि जो हमारा लीवर होता है उसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है उसको कराने में ये एंजाइम हेल्प करती है। नेक्स्ट बात करें तो एएसटी, इसे एसजीओटी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब एसजीओटी के नाम से आपको रिपोर्ट में देखने को मिल जाता है। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, ये भी प्रकार की एंजाइम होती है जो कि हमारी एसेंशियल होती है बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, जो कि लीवर में फंक्शन करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वो एलपी लीवर फंक्शन जो रिपोर्ट आती है उसमें आपको इस नाम से भी देखने को मिल सकते हैं, एलटी या एसजीओटी, एसजीपीटी, इस नाम से देखने को ये सब मिल जाती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एएलपी, जिसका फुल फॉर्म होता है एल्काइन फास्फेटेज, ये भी प्रकार की एंजाइम होती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन की बात करें तो एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारे लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है, या लीवर के द्वारा लीवर में जो बाइल डक्ट होती है उसमें बेसिकली इसको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ एल्बुमिन कंटेंट होता है, उस चीज़ को भी पता इस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये जो हमने बात की इन पैरामीटर की, ये चीज़ें पता की जाती है तो ये कितनी रेंज में होनी चाहिए हमारी बॉडी में। अगर बात करें एएलटी की तो ये क्या है 7 से 56 यूनिट पर लीटर के अमाउंट में बेसिकली इसका होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एएसटी की, तो ये क्या है बेसिकली 10 से 40 यूनिट पर लीटर के अमाउंट में होना चाहिए। अगर टोटल बिलिरुबिन की बात करें तो क्या है 0.3 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अमाउंट में बेसिकली नॉर्मल रेंज होती है, ये रेंज होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता तो प्रॉब्लम हो सकती है, इससे कम होता तो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करें एल्बुमिन, जो प्रकार की प्रोटीन होती है, जो कि नॉर्मल रेंज की बात करें तो 3.5 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर के अमाउंट में बेसिकली ये होनी चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं कि जो लीवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसे कैसे रीड करना होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसमें देखी जाती हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ से ध्यान से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें रिपोर्ट की, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल चीज़ें जो होती है इस पर लिखी होती हैं, जैसे कि पेशेंट का नाम हो गया, उसकी एज हो गया, वो मेल है सेक्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी होती हैं। कलेक्शन डेट वो भी दी गई होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी होती हैं। अब बात करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये चीज़ें दी होती हैं जो कि उसमें मेजर की होती है। जैसे बात कर रहे हैं हम एसजीओटी की, तो वो चीज़ यहाँ पे दी है। एसजीपीटी उस चीज़ की बात बताया गया है। टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी होती है, मतलब किस चीज़ की बात कर रहे हैं। फिर उस पेशेंट का जब ब्लड लिया गया तो उसमें कितनी चीज़ें वो रिजल्ट में दिखाया गया होता है। फिर यहाँ पे रेफरेंस वैल्यूम दी होती है कि मतलब इतने से इतने के बीच में होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होगी तो वो हाई हो जाएगी, उससे कम होगी तो यहाँ पे उससे कम हो जाएगी, मतलब लो हो जाएगी। फिर यहाँ पे दिया गया है, ये बात करें एसजीपीटी की, एसजीओटी की, तो ये किस चीज़ में मापा गया 45 है, तो क्या है तो यूनिट पर लीटर के अमाउंट, मतलब यूनिट है, इस यूनिट में बेसिकली इस चीज़ को मापा गया है। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार दी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसजीओटी की, जो प्रकार की एंजाइम होती है इस पेशेंट में बेसिकली क्या है 45 है, जो कि होनी कितनी चाहिए 15 से 40 के बीच में होनी चाहिए। तो ये 45 से ज़्यादा है, तो मतलब इस पेशेंट में क्या है एसजीओटी की जो वॉल्यूम है वो बढ़ा हुआ है, मतलब कि हाई है। नेक्स्ट इसी प्रकार आप देख सकते हैं एसजीपीटी भी प्रकार का एंजाइम होता है जो मेटाबॉलिक
प्रोसेस होती है हमारे लीवर के द्वारा, उसमें हेल्प करता है। तो ये इस पेशेंट में 55 है एंड होना कितना चाहिए 10 से 49 के बीच में होना चाहिए यूनिट पर लीटर में, बट यहाँ क्या है 49 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस पेशेंट में एसजीपीटी की जो वॉल्यूम है या जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर बात करें कुछ चीज़ें जो कि देखी जाती हैं, अल्कालाइन फास्फेट के बारे में देखा जाता है, जो क्या होना कितना चाहिए रेफरेंस वॉल्यूम की बात करें तो 30 से 120 यूनिट पर लीटर में होना चाहिए, बट इस पेशेंट में 12 है, मतलब 30 से कम है, तो ये मतलब लो है इस पेशेंट में। इसके साथ साथ बिलिरुबिन टोटल की बात करें तो 0.25 है इस पेशेंट में, तो इसका मतलब इस पेशेंट में लो है। लो क्यों है? क्योंकि होना कितना चाहिए 0.30 से 1.20 ml पर डेसीलीटर में mg पर डेसीलीटर में होना चाहिए, तो 0.30 से कम है 0.25, तो इसका मतलब इस पेशेंट में बिलिरुबिन की जो मात्रा है वो कम है। इसी प्रकार डायरेक्ट बिलिरुबिन हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, टोटल प्रोटीन कंटेंट कितना है वो सारी चीज़ें, इसके साथ साथ एल्बुमिन हो गया, ग्लोबिन, वो सारी चीज़ें कितनी है, तो वो सारी चीज़ें इस तरह देखी जाती हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग इस पेशेंट की मेडिसिन चलेगी कि कैसे एसजीओटी को मैनेज किया जाए, एसजीपीटी को मैनेज किया जाए। तो इस प्रकार बेसिकली लीवर के जो फंक्शन है वो सारी चीज़ें यहाँ से डिटेक्ट कर ली जाती हैं एंड इस प्रकार जो एलएफटी की रिपोर्ट रीड की जाती है। तो आई होप सो आपको एलएफटी की रिपोर्ट एक्चुअली रीड करना समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें देखी जाती हैं। नाउ अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो हमारा एलएफटी टेस्ट होता है उसमें अगर कोई चीज़ बढ़ जाती है तो वो क्यों बढ़ती है, मतलब कि जैसे एसजीपीटी हो गया, एसजीओटी हो गया, आपका एल्बुमिन हो गया, बिलिरुबिन हो गया, तो ये बढ़ जाता है तो क्यों बढ़ता है? तो फ्रेंड्स ये तब बढ़ता है अगर आपको कोई हेपेटाइटिस हो गया। हेपेटाइटिस मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आपको किसी प्रकार का लीवर का इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस दौरान बेसिकली ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। या फैटी लीवर डिजीज़ होगा जिसमें हमारे लीवर में फैट काफ़ी जमा हो जाता है, तो उस दौरान ये समस्याएं देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ लीवर सिरोसिस की जब प्रॉब्लम होती है, कई बार अल्कोहल की वजह से हो जाती है, तो उस दौरान बेसिकली ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जब लो लेवल एल्बुमिन हो जाता है तो उस दौरान कोई लीवर फेलियर होता है, लीवर हमारा सही काम नहीं करता, तो उस दौरान लो लेवल एल्बुमिन हो जाता है। इसके साथ साथ माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब जब कुपोषण हो जाता है तो उस दौरान ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल जाती हैं, मतलब ये सारे लेवल जो है घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि जो एलएफटी की रिपोर्ट होती है या जो टेस्ट होता है वो क्यों कराया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो जब पेशेंट में जॉन्डिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मतलब जैसे पीलिया बोलते हैं, हमारी आंखें जो पीली होने लगती हैं, ये बेसिकली जब हमारी ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उस दौरान ये जॉन्डिस की डिजीज होती है। तो ऐसी जब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो डॉक्टर के द्वारा ये टेस्ट कराने के लिए सलाह दी जाती है। इसके साथ साथ कोई पेशेंट जो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है या ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसके बाद बहुत सारी डिजीज़ उसमें देखने को मिलती है, तो उस दौरान एलएफटी टेस्ट कराया जाता है। इसके साथ साथ कोई एब्डोमिनल पेन ज़्यादा दिन तक होता है तो उस दौरान एलएफटी टेस्ट कराया जाता है। इसके साथ साथ किसी भी पेशेंट में फैटी लीवर डिजीज़ होती है तो उस दौरान भी ये टेस्ट जो है कराने की डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है। या कोई वायरल हेपेटाइटिस हो गया, मतलब कि हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन हो गया कोई वायरल डिजीज़ की वजह से, तो उस चीज़ को पता करने के लिए पेशेंट में ये टेस्ट कराया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ कंफर्म हो पाएगी एक्चुअली में जो एलएफटी टेस्ट होता है वो क्यों कराया जाता है। अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस टेस्ट की प्राइस की कि कितने रुपए खर्चा आता है जब हमें टेस्ट कराना होता है, तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है कि आप किस डायग्नोस्टिक सेंटर से करा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिपेंड करती हैं इसके प्राइस पे, बट नॉर्मल रेंज की बात करें 300 से 1200 रुपये के बीच में ये जांच जो है इजीली हो जाती है डायग्नोस्टिक सेंटर से। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो द्वारा आपको एलएफटी टेस्ट की संपूर्ण जानकारी मिली होगी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एंड मेडिकल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए या देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।